everybody, how are you? चलो बच्चों, देखिए आज हम आप सभी को विज्ञान के पाठ 14 चुंबकत्व को कॉन्सेप्ट मैपिंग के तरीके से बताने जा रहा हूँ. Please you carefully listen to me and giving to the question you are giving the answer. Okay? Yes. First of all, you carefully listen to me. See how the making the concept mapping from the science on the chapter 14 on the magnetism by the use of the ideas concept mapping. मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकत्व, यह चुंबक का एक गुण होता है. चुंबक क्या होता है? यह एक मैग्नेट होता है और यह किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है. चुंबकीय पदार्थ वे कहे जाते हैं जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट. यह चुंबक की तरफ अपनी तरफ क्या होता है? खींचा चला जाता है. यानी चुंबक का एक गुण होता है जिसे हम कहते हैं चुंबकत्व. और मेरे प्यारे बच्चे, चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं? ये दैसिक गुण, यानी इसको विस्तारों का ज्ञान हम कर सकते हैं. चुंबकीय पदार्थ को यह आकर्षित करता है, यानी लोहा, निकेल, कोबाल्ट. और जिन पदार्थों को आकर्षित लकड़ी, कांच, ईटा, पत्थर नहीं करता तो उसे कहेंगे अचुंबकीय पदार्थ. चुंबकत्व सबसे ज्यादा चुंबक के सिरों पर होता है, उत्तरी सिरा, दक्षिणी सिरा. बीच में क्या होता है? सबसे कम होता है. और इसमें प्रतिकर्षण, माने समान ध्रुवों में चुंबक के प्रतिकर्षण होता है, माने वो क्या होता है? रिपल्शन होता है, दूर जाता है. और असमान ध्रुवों में क्या होता है? इसमें आकर्षण का गुण होता है. और चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं. चुंबक में क्या होता है बेटा? हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव. ओके, ताकि मैं आपको ले चलता हूँ चुंबक के प्रकारों की तरफ. देखो, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक. प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है और इसकी कोई आकृति नहीं होती है. यानी प्रकृति में जहाँ है, जैसे है वैसा ही चुंबक को दिखाई पड़ेगा. जैसे ये चुंबक मैग्नीशिया नामक स्थान में एक बड़ा सा पत्थर है, वहां से ही यह आया था. और मेरे प्यारे बच्चों, कृत्रिम चुंबक क्या होता है? मानव द्वारा बनाया जाता है. इसकी कई आकृतियां होती है. यह आवश्यकता अनुसार एक शक्तिशाली भी होता है. जैसा हम चाहे मानव वो कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं. और कृत्रिम चुंबक को भी दो प्रकार है, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक. अस्थायी चुंबक क्या होता है? इसका चुंबकत्व अस्थायी होता है, शीघ्र नष्ट नहीं होता है, लंबे समय तक ये बना रहता है, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट. और अस्थायी चुंबक क्या होता है? इसका चुंबकत्व अस्थायी होता है, शीघ्र नष्ट हो जाता है. नरम लोहे पर तार लपेट करके उससे बिजली जब हम प्रवाहित करेंगे तभी यह विद्युत चुंबक की तरह, इसका उदाहरण विद्युत चुंबक है. और मेरे प्यारे बच्चों, कृत्रिम चुंबक का वर्गीकरण उसके आकृति के आधार पर किया सकता है. जैसे दंड चुंबक, आयताकार, बेलनाकार. नाड़ चुंबक घोड़े के पैर की तरफ. और जिसे हम हार्स टू मैग्नेट कहते हैं. चुंबकीय सुई जिस प्रकार का होता है. और कंपास सुई जो एक डिबिया में होता है, जिसके द्वारा हम दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं. अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, चुंबक के रख रखाव कैसे करेंगे. चुंबक को हम नरम लोहे की पतली पट्टी के बीच में रखेंगे तो उसका चुंबकत्व बना रहता है, चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है. और दो चुंबक को कभी न रगड़े, न पीटे, न ठोके, न गिराएं, गर्म न करें, समान ध्रुवों को न रखें. और इसके साथ ही साथ बेटा, चुंबक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत है. जैसे स्टेनलेस बर्तन की पहचान करने के लिए, डायनमो के निर्माण के लिए, कंपास सुई बनाने में, जिसके द्वारा हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं. और मेरे बच्चों, अब मैं आपको लिए चलता हूँ चुंबकीय प्रभाव और इसके क्षेत्र की तरफ. कंपास सुई से हम चुंबकीय प्रभाव और इसके क्षेत्र को हम ज्ञान करते हैं. चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव के अनुभव का वह क्षेत्र होता है जिसमें वस्तु के आर पार भी हम चुंबकत्व का क्या कर सकते, प्रभाव को देख सकते हैं. चुंबक से दूर क्या होता है? जो ही चुंबक से दूर वस्तु जाएगी तो चुंबकीय प्रभाव कम होता जाएगा. और लोहे की चादर में चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? नहीं निकलता है. चुंबकीय बल रेखा क्या होता है? या जिसे भी हम चुंबकीय सुई के द्वारा हम खींच सकते हैं. एक काल्पनिक एक वक्र रेखा होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है. और चुंबकीय बल रेखाएं बेटा, यह स्पर्श रेखाएं होती हैं. जैसे यहाँ पे अगर हम करें, यहाँ पे चुंबकीय
के द्वारा अगर करें तो यह न्यास इस प्रकार का एक रेखा बन जाता है, जिसे हम काल्पनिक रेखा होती है। ओके, और विद्युत धारा और चुंबक, इसके संबंध की खोज, विद्युत धारा और चुंबकत्व की खोज किसने किया था? डेनमार्क का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेंस क्रिश्चियन आर्स्टेड, 1820 में खोजा था। और इसमें क्या होता है कि चालक तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत चुंबक या नर्म लोहे की चादर के धातु के तार की कुंडली नुमा पर हम जब बिजली हम उसमें प्रवाहित करते हैं तो विद्युत चुंबक की तरह काम करता है। और यह विद्युत चुंबक हमारा विद्युत घंटी, टेलीफोन, डायनामिक मिक्सचर, इस सब में क्या होता है? पंखे में यूज किया जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत घंटी, विद्युत घंटी क्या होता है? एक प्रकार की घंटी होती है जो विद्युत चुंबक के द्वारा बनाया जाता है। यह एक लोहे की क्रोड होती है जिसमें जो आर्मेचर होता है, जो ही हम माने कि घर के क्या होता है, डोर पे भी विद्युत चुंबक जब हम घंटी बजाते हैं तो बाहर से कोई कि गेट पे कोई आ गया तो विद्युत घंटी हमें बाहर से आने वाले मेहमानों की खबर देता है। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस चुंबकत्व का जो टॉपिक है ना, वो है कि पृथ्वी भी हमारे चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक है। कैसे? कि जब हम किसी भी चुंबकीय सुई माने कि चुंबक को एक लकड़ी का पिटारा बना करके उसमें आप लटका देंगे तो हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में एक वो आपका चुंबक क्या होता है? लटका रहता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी भी क्या होता है? एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी के सामने पाठ 14 चुंबकत्व को कॉन्सेप्ट मैपिंग के तरीके से पूरा क्या किया? बना दिया। और आप सभी लोग जैसे इसने देखिए बनाया है ना, तो आप लोग इसको क्या करेंगे? आप सभी लोग इस पार्ट को अपनी कॉन्सेप्ट मैपिंग के पर अच्छे से बनाएंगे।